ह्रीं चीद्रश्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णव्याम ॐ ह्रीं चीद्रश्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णव्याम ॐ ह्रीं चीव्रश्वादी 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 वीरान्ताञ्जलि निष्णव्यामिति स्वाहा। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। बंदो, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में उनके मुखारबिंद से गुणायतन परिसर में होने वाली नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधरा, आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बीणा, विजय रश्मि, अजय कंचन, यासिका, अंकिता गौरव, नैतिक सरावगी परिवार, कटनी से शिरोमणि संरक्षक श्री उत्तम चंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभाग, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाष, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरोग्य किया, प्रांजल, अनक, अरिहन, आशिका जैन, समस्त कोयलावाला परिवार, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय मंजू, गगन केटी और अवनिहाल, चांदनी जैन परिवार, बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांत कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूर, सब सतीश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी परिवार, उदयपुर से संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन, समस्त अखावत परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुसौर्य, सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणांतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, रितुम, सौरभ, काला परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराज जैन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा, इंजीनियर रौनक, रोली, रोवांग, बड़कुल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, पाटनी परिवार, निखार वाले, पापी, गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, श्रीमती रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देवबीणा, मायरा हुमड़ परिवार, गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री संजय, श्रीमती रेणु, राशिका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंशिका जैन, चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, निवेद्या, सराब परिवार, कोलकाता टीम अपूर्व, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय शर्मिला, विकास रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कवि, सिद्धोदित, समस्त सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोज जैन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, निर्ममता, प्रवीण, नमन, नालिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमृत, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयास, ईशा जैन परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, कमलेश, आशीष, मेघा, आतिन, पूजा, ऋचा, विवेक, जयरामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, यादवी, कन्या, युवराज, अनुष्का, पहाड़िया परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र पुत्र सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आशय, नैनी, नौनी, येसना, आईना, सनाप, रायतन प्रचार मंत्री, दिल्ली, सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद, सलादेव पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दामादास का, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश शांता, विमल तारिका, विनीत सूची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ, आदि विमान, मान्यारन पाटनी, आर के मार्बल परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन परिवार, गंज वासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांत, श्वेता, जानसी, मनस्वी जैन परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, नेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा,
रिचा आर्ची अनंत मितांशी वाणी ओजस पिरचा जैन परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डोली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी एस जैन परिवार कोलकाता से श्री सुमेरमल श्रीमती नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लवन्या भव्या तक्ष चोड़ीवाल परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत संगीता पुलकित दिव्या पुनीत सैफाली शोभित मेहल श्रीमती शारदा शिखरचंद हर्षित सुस्मित गोधा परिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी श्रीमती प्रमला पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल श्रीमती अमिता शशांक प्रीति तरुण उपमा आलोक सहिता में तुलमानवी सिमरनी सानवी अहेली संभव जैन परिवार आगरा से चक्रे श्रीमती शिखा पुत्र पुत्री प्रखर सौम्य जैन यूएसए टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल अखिलेश श्रीमती मीना असीम श्रीमती रिम्पी अपूर्व श्रीमती षष्ठी प्रिया सुदेश अरु देवेंद्र अध्ययन सतभैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद प्रेमी इंजीनियर रमेश दिनेश महेंद्र संजय अरिहंत अक्षय अक्षत अरिहन हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला एकता अरुण कुमार विद्युत का जैन परिवार जबलपुर बापी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार शैलेंद्र सोनू श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मोनू मेधांश बीएनएस से जैन लमेटा वाला परिवार मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन श्रीमती ममता प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत पारस जैन परिवार विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर प्रिया दिव्या उन्दक जैन परिवार रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला नीरज नीलियांश जयाक्ष पाटनी परिवार अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश भावना नील चिराग आस्था बिलगी परिवार जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभव अक्षिता विनीत झानवी विराज पावड़ीवाल परिवार गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी सोनल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा सुरेंद्र प्रीति सिद्धांतरिया सलोनी अजित मोनिका आयुषी अरण वृतिका विवान देवर से सुधीर हार्दिक समझ चुड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा चंद जैन परिवार रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवनलाल श्रीमती ज्ञानवती देवी राजेश रेखा आंचल अनंत अग्रवाल परिवार यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु अतुरीना आदिदेवी रियाजियान जो मेहता अमित मेहता परिवार इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी मुकेश चंदनवाला विजय ममता संजय ज्योतिका रितिका हितेश लाइसा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लबीना दीपांशु अभी रचना धती वर्धनी पाटोदी कासलीवाल परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाईलाल जैन परिवार इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। इसी भावना के साथ हम परम पूज्य गुरुदेव के इसी चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे सांधारा के लिए निवेदन करते हैं। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ऐसे वर्जीनिया यूएसए से नीलेश सुरेश जैन, तक्षत जैन, जिनेश जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज सागर से श्रीमती संध्या जैन के जन्मदिवस उपलक्ष्य प्रेमचंद, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सरोज देवी, प्रभा देवी, कांता देवी जैन भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पद्माबेन, गिलोजी लाल, मनीषा, सूरज कुमार जैन स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शिखर जी से एनएल जैन साहब, सुलोचना जी, सुनील जी, रेखा जी, कपूर चंद जी कोटा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा गुलबर्गा से श्रीमती सुमंगला, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद कोठारी वैवाहिक वर्षगांठ पर, और शामली से मयंक जैन के जन्मदिवस श्वेता, पर्व, प्रशा, साविका जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर तिजारत श्रीमती अलका, धर्मपति राजू जैन, लुधियाना से पवन, रिंकू जैन, कोलकाता से अशोक, श्रीमती श्रद्धा जैन, सीतापुर से पुष्पेंद्र कुमार, श्रीमती निधि जैन, इनके वैवाहिक वर्षगांठ पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना पाई गई है। आगरा से सरवती देवी, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, ललितपुर से बिक्की जैन मोहनी, गुवाहाटी कोलकाता से देवस जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग अस्वस्थ हैं, श्रीमती चंद्रकला पाटनी और अन्य, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में अपनी सहभागिता देने वाली ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन, प्रेमचंद, पदमचंद,
अनीता देवी, पारस रश्मि जैन कथा वाला परिवार और कैलाश चंद निर्मला देवी, मोहित प्रियंका मंत्र जैन, राकेश एकता ऋषभ श्वेता मयंक जैन परिवार, इनके कथा वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। चिरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब शाहुनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि हंते शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण पहुँचामि, साहु शरण पहुँचामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचिनासे दोष क्रमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वचित्तोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाश। ओम ब्रह्मस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुपट कीटिम कीटिम घाते घाते परिज्ञान स्फुट स्फुट सहस्कंडान गुरु गुरु परमुद्दान छिन चिंता परमंतान भिन्न बिंदा छ बाबा रूपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैमर हम अश्याउषा नाहद विद्याय, नमो रिंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आह रूम ऊह रोम साहर ऋग्राद विनाशनाय, रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तर सत्पातियार मणिता सोक्तर सत्पातियार सोनपदब्दा अमूलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरको सृष्टि सत्पातियार मणिता सुरको सृष्टि सत्पातियार सोनपदब्दा अमूलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय ममलोर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय ममलोर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय नमलोर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय नमलोर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय स्मलोर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय कमलोर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या चैताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धि सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धि सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारी सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त सर्व कुशलानम शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पर्णशमनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं
ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठि विशान सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्रतवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानम सब शांति भवतु नमो घोर गुणवंभयारिणम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमो सही पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विठो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो शंभो सही पत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शबीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शबीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शबीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दरानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सब शांति भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषस्य कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भूयानम जुया विवादिवार नगनेवा थमनेवा मोहनेवा सबजी सत्तानम पराजदो बहुतो में रक्ष स्वाहा श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि तथास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्य या जिनेश्वरः जबल से आदिनाथ भगवान जय 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 भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 शंकर भगवंतों की जय 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 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 परम पूज्य महामनामृत परमासागर जी महाराज की जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारे भावों का हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ भाव शुभाशुभ कर्म के आश्रव का कारण है। हम लोग क्रियात्मक पापों पर जितना ध्यान देते हैं, भावात्मक पापों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्रियात्मक पाप की अपेक्षा भावात्मक पाप से हमारा अधिक नुकसान होता है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबसे की गई। आचार्य कुंद पाप का परिचय कराते हुए कहते हैं, प्रवृत्ति का पाप तो हर कोई समझ लेता है, वृत्ति के पाप को बहुत कम लोग पहचानते हैं। और जब तक वृत्ति में पाप हो तो प्रवृत्ति के पाप से मुक्ति भी कठिन है।
वृत्तिगत पाप को समझने की कोशिश करो। वृत्ति यानी हमारी अंतश्चेतना के संस्कार से प्रेरित भाव, और प्रवृत्ति यानी हमारा बर्ताव। हम अपने बर्ताव को बदलने के लिए, व्यवहार को बदलने के लिए तो तैयार होते हैं, पर भावों को संभालने के लिए बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। संत कहते हैं कि भाव और बर्ताव दोनों ठीक करना है, और भाव ठीक होगा तो बर्ताव तो अपने आप सुधरेगा। सन्नाओ तिलेशा, सन्नाओ तिलेशा अट्ठ रुद्धानि, नानम च दुप्पौतम मोहो पावपगा होदी। तीन संज्ञाएं, चार संज्ञाएं, तीन लेशाएं, इंद्रिय वसदा, सन्नाओ तिलेसा इंद्रिय वसदा ये अट्ठ रुद्धानि, नानम च दुप्पौतम मोहो पावपगा होदी। ये सब पापात्मक हैं। उनमें से कल बात आर्त और रौद्र ध्यान की थी। कल मैंने आपसे 4 बातें की थी, पर उसमें से एक ही पूरी हुई थी, शेष 3 हैं। मैंने आर्त और रौद्र ध्यान की व्यवहारी की व्याख्या करते हुए आपसे कहा था, आकुलता, अहंकार, क्षोभ या आवेश और आसक्ति, ये चारों पाप है, आर्त और रौद्र ध्यान रूप परिणाम है। आकुलता पाप है, वो हमारे जीवन का पतन कैसे कराते हैं। अब थोड़ा अगले चरण पर ध्यान दें। अभिमान को आप पाप समझते हो या नहीं? बोलो। पाप है? तुम्हारे पांव तले किसी जीव की हत्या हो जाए, तुम्हारे मन में ग्लानि होती है? क्यों होती है? बोलो। जीव की हत्या होने से मन में ग्लानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि तुम मानते हो जीव हत्या पाप है ना? जीव की हत्या होने से मन में ग्लानि होती है, क्योंकि तुम मानते हो जीव हत्या पाप है। मैं पूछता हूं, जब मन में अभिमान उमड़ता है, मन में ग्लानि होती है क्या? महाराज, ग्लानि कहां और छाती फूलती है। इसका मतलब तुमने हमें अभी कह जरूर दिया कि अभिमान पाप है, पर अंदर का मन अभिमान को तुम्हारे स्टेटस का सिंबल मान रखा है। वो मानने को राजी कहां कि मैं पाप हूं, है क्या? बोलो। और जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, हम कैसे सुधरेंगे? आप अभिमानी को पसंद करते हो? बोलो। नहीं करते। और अभिमान को? है गड़बड़। अभिमानी किसी को पसंद नहीं, पर अभिमान सबको प्रिय है। तो भैया, जब तक तुम्हारे मन में अभिमान के प्रति प्रियता का भाव होगा, जब तक तुम्हें अभिमान प्रिय लगेगा, तब तक तुम अभिमानी ही बने रहोगे। और जब तक तुम अभिमानी हो, तुम पापी ही होगे। किसी व्यक्ति को अभिमानी कह दो तो कैसा लगता है? बोलो, अच्छा लगता है क्या? ये बड़ा अभिमानी है, कह दे तो कैसा लगता है? महाराज, सामने वाला बौखला जाएगा कि मुझे अभिमानी कहते हो। हाँ,
अरे भाई, तेरे भीतर अभिमान है, तुझे अभिमानी कहते तो क्या बुराई है? जैसे कोई धनवान व्यक्ति को धनी कहते तो उसको कोई बुरा लगता है क्या? बोलो। धनवान को धनी कहने पर बुरा नहीं लगता, ज्ञानवान को ज्ञानी कहने पर बुरा नहीं लगता, लेकिन अभिमानवान को अभिमानी कहने में बुरा लगता है, क्रोधवान को क्रोधी कहने में बुरा लगता है, माया से भरे व्यक्ति को मायावी कहने में बुरा लगता है, लोभ में से भरे व्यक्ति को लोभी कहने में बुरा लगता है नहीं? उल्टी बात है। क्यों? ये अवधारणा बदलनी चाहिए। अभिमान एक पाप है, ये अंतर मन में जब तक नहीं बैठेगा, सच्चे अर्थों में विनम्रता का आदर्श उतर ही नहीं पाएगा। मन में अभिमान उमड़े तो उसी क्षण आत्मक ग्लानि होनी चाहिए कि मुझसे पाप हो गया। आता है महाराज, कभी मान पत्र मिलता है ना और छाती फूलती है। क्या है? कितनी बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी, इसे समझिए। अभिमान पतन का कारण है, वह हमारी चेतना को कलंकित करता है। ये बात अंतर मन में बैठाइए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। उसके वेग में फूलिए मत। हमें दूसरों का अभिमान बुरा लगता है, खुद के अभिमान में तो स्वाभिमान की झलक दिखती है ना? दूसरा तो ये बड़ा अभिमानी है, बड़ा घमंडी है। आजकल एक शब्द चल पड़ा, इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है। खुद अपने भीतर देखो, दूसरे का अभिमान तुम्हें अभिमान दिखता है, खुद के अभिमान का पता क्यों नहीं लगता? सोचने और समझने की बात केवल इतनी सी है। ये पाप है, ये रौद्र ध्यान है। अभिमान, आवेश, आसक्ति, ये सब रौद्र ध्यान के रूप है। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और विषय संरक्षणानंद हम जो कहते हैं, वो अंततः इन्हीं से प्रेरित परिणाम है। तो हमारी कोशिश हो अपने अभिमान को कम करने की। मान से मुक्त हो सकूं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, पर कदाचित मान मुक्त ना हो पाऊं तो कम से कम मान कम तो करूं, मान में अंधा तो ना होगा। ये स्थिति तुम्हारी बनेगी कब? जब अभिमान में पाप के दर्शन होने लगेंगे तब। उन्हें पापात्मक समझिए और जीवन के क्रम को परिवर्तित कर लीजिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि कर पाएंगे। आज मुझे पूरा करना है इस प्रसंग को, इसलिए आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात थी आवेश या क्षोभ। आवेश और क्षोभ क्या है? अंदर की असहजता जो हमें अशांत, उद्विग्न, व्यग्र और बेचैन बनाती है। ये भी पाप है जो क्रमशः बढ़ते बढ़ते क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होता है और क्रूरता के रूप में परिणत हो जाता है। ये क्या है? पाप।
हमारी कोशिश हो अपने अंदर के आवेश या क्षोभ को ही शांत करे। जब अंदर आवेश ही नहीं उत्पन्न होगा, क्षोभ ही नहीं होगा, तो क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं होगी, और क्रोध नहीं तो क्रूरता या कलह की कभी बात ही नहीं, और जब क्रोध कलह नहीं तो हिंसा का तो प्रश्न ही नहीं होगा। जड़ को समझिए, जड़ को पहचानिए। यदि उस जड़ को हम समझ ले, पहचान ले, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। तो आवेश को ठंडा करने की कोशिश करें, उसे शांत करें, क्षोभ उत्पन्न ना हो। कोशिश हमारी हमेशा ये होनी चाहिए कि मेरे अंदर सहजता बनी रहे। सहजता धर्म ध्यान है, और क्षोभ आवेश आर्त रौद्र ध्यान। पाप बात समझ में आ रही है? महाराज समझ में आ तो रही है, पर हजम नहीं हो रही। आपके कहे अनुसार तो हम बड़े पापी हो गए। क्या हो गए? पापी हो गए। हाँ हैं? बात बिल्कुल सही है, पापी हो गए ये बात नहीं, पापी तो हम हैं ही। हमें अपने पाप को धोना है, और धोना ही नहीं, पाप को मिटाना है। मिटाना ही नहीं, पाप से बचना है, और बचना ही नहीं, पाप को त्यागना है। धोना, मिटाना, बचना और त्यागना। पाप धोने की अवधारणा तो सबके मन में है। कितना ही पाप कर लो, भगवान का सवेरे से अभिषेक करो, पूजन करो, सब पाप धुल जाएंगे। और आओ तो एक बार शिखर जी साल में आ जाओ, थोक में पाप धुल जाएंगे, है ना? शिखर जी पाप धोने की मशीन है कुछ ऐसी ही अवधारणा। धोते भी हैं, यत् किंचित पाप धुलता भी है, इसमें कोई संशय नहीं। पर मंदिर में आकर या तीर्थ में आकर तुम जितना पाप धोते हो, नीचे उतरते ही उससे कई गुना पाप अपने ऊपर डाल भी देते हो, लाद लेते हो। और कुछ अभागे तो ऐसे भी होते हैं कि मंदिर में ही पाप ओढ़ लेते हैं, भगवान के चरणों में भी अपने अभिमान की पुष्टि करते हैं, अपने आवेश और क्षोभ की अभिव्यक्ति करते हैं, आसक्ति से भरा चित्त लेकर आते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो पाप धो रहे हैं या पाप लाद रहे हैं? बोलो। दूसरे को मत देखना, अपने भीतर झांक कर देखना कि आखिर मैं कहाँ हूं। गहराई से समझिए तो पाप धोना पर्याप्त नहीं है, पाप को मिटाना। पापात्मक वृत्तियां खत्म हो, पाप मिटाओ। जन्मांतरों का जो पाप है उसे एकदम पूरी तरह साफ कर दो। और इतना ही पर्याप्त नहीं, पाप से बचो, अर्थात पापात्मक भाव और पापात्मक क्रियाओं से अपने आप को यथासंभव बचा के रखो। फिर चौथे स्तर पर पाप को त्यागो, संकल्प पूर्वक त्यागो।
और न केवल त्यागो, उस पर दृढ़ रहो, उसका अमल करो। तो पाप त्यागने का भाव, बोलो किस लिए आते हो? पाप धोने और पाप मिटाने आते हो। पाप से बचने का भाव थोड़ा बहुत, पर पाप को त्यागने का भाव बहुत कम। अभिमान पाप, आकुलता पाप है, अभिमान पाप है, आवेश क्षोभ पाप है, आसक्ति पाप है। ये बात हृदय में बैठ रही है? बोलो। इतने धीमे बोलोगे तो लगता ही नहीं कि तुम लोग सुन रहे हो। अरे उपवास तो मेरा था कल, तुम लोगों का थोड़ी है। बोलो, क्या बोल रहा हूं? आकुलता पाप है, बैठी बोलो। अभिमान पाप है, ये बात बैठ गई। आवेश पाप है, ये बात बैठ गई। और आसक्ति पाप है, ये बात बैठ गई। अब क्या करना है? आकुलता, अभिमान, आवेश और आसक्ति को हृदय में बैठा के रखना है। क्या करना है? क्या करना है? कब? जब तक प्रवचन सभा में है तब तक। बाहर निकल करके तो उसे के साथ लेकर चलना है। यही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता रही है और यही हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनी है। मैंने शुरुआत में जब पाप की विवेचना की थी तब पहले ही दिन कहा था, पाप हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि वह हमारी आत्मा का पतन करता है। जितनी भी नकारात्मकताएं और दुर्बलताएं हैं, क्षुद्र वृत्तियां हैं, वे सब हमारे आध्यात्मिक विकास के अवरोधक हैं, बाधा हैं, रोड़े हैं, और वे सब पाप हैं। इनसे मुझे बचना है और इनको मुझे त्यागना है। बस ये सब सहज होगा अगर अंतर मन में बात बैठ जाए, ये पाप है। ठीक वैसे ही जैसे किसी की हत्या करने पर तुम्हारे मन में ग्लानि होती है, हत्या करने की बात तो दूर, हत्या हो जाने पर तुम्हारे मन में ग्लानि होती है। कोई अनैतिक कर्म कर लेने पर तुम्हारे मन में ग्लानि होती है। वैसी आकुलता होने पर मन में ग्लानि होनी चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। और अभिमान आने पर मन में पश्चाताप होना चाहिए, आवेश आने पर मन में पश्चाताप होना चाहिए, आसक्ति उमड़ने में मन में पश्चाताप होना चाहिए। तभी ये साफ होंगे। आता है मन में ऐसा भाव? कभी नहीं, बहुत कम। जब ये भाव आएगा तभी जीवन में कुछ सुधार हो पाएगा। जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ दे, जो हमारी सोच को बिगाड़ दे, जो हमारे संबंध को बिगाड़ दे और जो हमारे मन की शांति को खंडित कर दे, आखिर क्या वो अपनाने योग्य है? उसे अपनाने योग्य कहा जा सकेगा? नहीं ना। वो अपनाने योग्य है या त्यागने योग्य? हाँ, लेकिन कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? उसे अपनाए हुए हो, अपनाए हुए नहीं, उसे गले लगाए हुए हो। यही हमारे भीतर की भूल है। आचार्य कुंद ने जो शब्द कहे, अट्ठ रुद्रानी, आर्त और रौद्र परिणाम, आर्त और रौद्र ध्यान, ये सब पाप है। अपने आप को बदल डालने का भाव जगाना चाहिए। अब मुझे आवेश का शमन करना है। और चौथी बात है आसक्ति की, इससे मुझे बचना है। चाहे शरीर की आसक्ति हो, चाहे परिवार की आसक्ति हो,
चाहे संपत्ति की आसक्ति हो, चाहे यश प्रतिष्ठा की आसक्ति हो, ये आसक्ति मात्र पाप है, आकुलता की जननी है और अनर्थ की जड़ है। ये समझिए और अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए संकल्पित हो जाइए। आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा इनसे बचने की। बचना चाहते हैं? क्योंकि ये उपदेश तो तुम रोज ही सुनते हो, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये आप रोज सुनते हो और जानते भी हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो, है ना? सब जानते हैं। एक बार एक संत के पास एक जिज्ञासु पहुंचा, कहा गुरुदेव मुझे कुछ उपदेश दे दो। संत ने कहा ये बताओ, हिंसा करनी चाहिए? बोले नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलनी चाहिए? बोले नहीं बोलना चाहिए। चोरी करना चाहिए? बोले नहीं करना चाहिए। बोले कुशील बड़ा खोटा कर्म है। अपरिग्रह की लिप्सा बड़ी बुरी बला है। क्रोध करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान हमारे पतन का कारण है और माया दुख की भय की खान है और लालच बुरी बला है। अच्छी बात। बोले क्षमा परम धर्म है, मृदुता मनुष्य की पहचान है, सरलता हमारे जीवन का प्राण है और संतोष सुख का मूल है। बोले बता मैं तुझे क्या उपदेश दूं? तुझे पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं भी यही तो उपदेश दूंगा। हाँ, मैं भी तो तुम्हें यही उपदेश दूंगा। और मैं क्या, दुनिया के जितने भी उपदेशक हैं वो यही उपदेश देते हैं, ये अच्छा है और ये बुरा है। करना क्या है? जानते तुम सब हो पर करते वही हो जो आज तक करते आ रहे हो, अपने आप को बदलते नहीं। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको जानने का सही लाभ यही है कि हम अच्छे को अपनाएं और बुरे से बचें। पर अच्छा ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जानने समझने के बाद भी व्यक्ति अच्छे से विमुख होकर बुरे के पीछे ही लगा रहता है। वहां से अपने आप को बचा कर निकल जाइए और उसी अनुरूप अपने जीवन के क्रम को बनाइए। तब हम अपने जीवन में कोई स्थायी उपलब्धि घटित कर पाएंगे, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो आज मैं आपसे कोई अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा हूं। ये चारों जो अर्थ रौद्र के परिणाम है, आकुलता, अभिमान, आवेश और आसक्ति, इनसे बचने के कुछ कीमिया सूत्र दे रहा हूं। और ये सूत्र नहीं, साधना है। सूत्र नहीं, साधना है। ये भावना योग है, इसका नित्य प्रयोग कीजिए। सबसे पहले नित्य सुबह उठकर अपने मन में कुछ मंगल कामनाओं के बीज बोइए। प्रभु परमात्मा और प्रकृति से स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ और समर्थ बनाने की, सकारात्मक बनाए रखने की, सशक्त बनाए रखने की प्रार्थना कीजिए, मंगल कामना कीजिए। कुछ विधेयक वाक्य अपने सामने रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आज पूरे दिन सहज रह सकूं।
मैं शांत रह सकूं, मैं सकारात्मक रह सकूं, मैं संयम रख सकूं। ये भाव अपने अंदर गहरा बना लीजिए। फिर दूसरे क्रम में जो मेरे द्वारा दिन भर में गलत हुआ उसके प्रति मन में पश्चाताप का भाव, उसके प्रति ग्लानि, ये आकुलता, ये क्रोध, ये आवेश, ये अभिमान, ये आसक्ति, ये बुराई है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब पाप है और मैं अपने पूर्व के संस्कार से प्रेरित होकर अनेक बार इन आवेगों में बहा हूं। हे प्रभु, आज मैंने जो भी मन से बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरे मन में उसके प्रति प्रगाढ़ ग्लानि है और वो ग्लानि का अनुभव करिए। और फिर अपने अभिमानवश, अपने आवेशवश, अपनी आसक्तिवश या अपने अंदर की आकुलतावश, आतुरतावश मैंने जो भी कुछ गलत किया उसके प्रति मन में पश्चाताप, ये प्रतिक्रमण है जो भावना योग का दूसरा चरण है। पाप से बचने का सशक्त माध्यम पाप से बचने का नहीं, पाप मुक्त और दुख मुक्त होने का सशक्त माध्यम अपनाइए। जब पाप के प्रति आपके मन में ग्लानि होगी, पश्चाताप का भाव होगा, तभी आप उसकी पुनरावृत्ति से बच सकोगे। और उस पुनरावृत्ति से बचने के लिए तीसरे चरण में प्रत्याख्यान है, जो आपके मन में पापात्मक वृत्तियों से बचने के संकल्प के रूप में प्रकट होता है। जीवन को सहज, शांत, सकारात्मक बनाने का संकल्प, अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प अपने मन में जोड़िए। आज मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। एक ही वाक्य को ओम, एक ही वाक्य को बार बार इस भांति दोहराइए मानो आप अपने अंतश्चेतना को कुछ विशेष निर्देश दे रहे हैं। ये कमांड है और ये कमांड अगर व्यवस्थित बन गए, गहरे हो गए, तो आपका मन सहज रूप से उन वृत्तियों से जुड़ेगा और जिनसे आप बचना चाहते उससे बचेगा। जब भी मन असहज होने को होगा, अंदर से आवाज आएगी मुझे सहज रहना है। जब भी मन में क्षोभ आवेश आएगा, अंदर से आवाज आएगी मुझे शांत रहना है। जब भी मन में अभिमान उमड़ेगा, अंदर से भीतर से आवाज आएगी मुझे विनम्र रहना है। और जब भी हृदय में आसक्ति उभरेगी, अंदर से आवाज आएगी मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। और यही तुम्हारे जीवन के बदलाव का आधार बनेगी। बड़ी वैज्ञानिक साधना है ये, बशर्ते आप इसे अपनाएं, अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डालने की क्षमता विकसित करेंगे। और चौथे चरण में सामायिक है, वो इनर रिफ्लेक्शन है, अपने सहज शुद्ध शांत चैतन्य स्वरूप का स्मरण,
अपने आत्मा के स्वरूप का स्मरण, मैं सहज हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये भावना बार बार गहराने से हमें अपने स्वरूप का बोध होता है, और स्वरूप बोध होते ही मनुष्य अकार्य से बच जाता है। स्वरूप का बोध होते ही उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। आज आपसे कोई अकार्य करने के लिए कहेगा, करोगे क्या? नहीं, ये कार्य मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मैं एक सभ्य नागरिक हूं, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, मेरी अपनी छवि है, मुझे इसके विरुद्ध कार्य नहीं करना। आज मैं मुनि हूं, मुनि धर्म से विरुद्ध कोई कार्य मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हर पल इस बात का एहसास है, श्रमणो हम, मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, मैं श्रमण हूं, तो मुझे श्रमणचर्या के भीतर रह करके ही अपना काम करना है। ये हमारे मन में है। इसी तरह जब हमारे मन में ये बात बैठ जाएगी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सोहम, मेरे भीतर का जो चैतन्य रूप ज्ञान रूप आत्मा है वो मैं हूँ, तो फिर मेरा स्वभाव सहज है, शांत है, शुद्ध है, पवित्र है, वह मैं हूँ। तो फिर असहज क्यों हूँ, अशांत क्यों हूँ, अशुद्ध क्यों हूँ, विकारी क्यों बनूँ? मुझे निर्विकार रहना है। ये संस्कार अपने आप जगेंगे। जितना गहरा आत्मज्ञान होगा, आत्मश्रद्धान होगा, आपकी प्रवृत्ति में उतनी ही सहजता आएगी। यह अभ्यास नियमित कीजिए और अपने अंदर चमत्कार घटित कीजिए। तुम 2-3 घंटे पूजा करके अपने आप को कितना बदल पाए मुझे नहीं मालूम, पर मैं कहता हूं प्रतिदिन 45 मिनट का भावना योग कर लो। 3 महीने में रिजल्ट ना मिले तो मुझसे कहना। तुम्हारे पाप छूटेंगे, पाप गलेंगे, पाप धुलेंगे। करो। अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना की कुछ पंक्तियों के साथ मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।